जरूर सुनेगा, वो जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा, वो जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु दे कोल मिलनी मैनू रिहाई है, यीशु दे कोल मिलनी मैनू रिहाई है, यीशु दे कोल मिलनी मैनू रिहाई है, यीशु दे कोल मिलनी मैनू रिहाई है। मेरे पापा दे कारण पाई अब तो जुदाई है, मेरे पापा दे कारण पाई अब तो जुदाई है। और बन के मसीह रहबर, बन के मसीह रहबर देवेगा मेरे खड़ा। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। वो जरूर पढ़ेगा, वो जरूर पढ़ेगा, वो जरूर पढ़ेगा, वो जरूर पढ़ेगा तेनु फिर तो सदा, वो जरूर पढ़ेगा तेनु फिर तो सदा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो जरूर देगा, वो जरूर देगा, वो जरूर देगा तेनु दा मसाह। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 Lord सब अपने स्थान पे बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपका शुक्रगुजारी करते हैं पिता प्रभु। सचमुच तेरी उपस्थिति के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का कि महान परमेश्वर ने अपने बड़े फजल से हम सबको बोलने की सामर्थ्य दी, हम में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं। थैंक यू जीसस का जो हमारे लिए बलिदान हुआ। सचमुच जीवित परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे ऊपर होती है तभी हम अपने जीवन से उसको महिमा दे सकते हैं। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमें हमेशा उसकी उपस्थिति की जरूरत है। हमेशा उसकी उपस्थिति को मांगो और बोलो उसको, वी नीड योर प्रेजेंस, वी नीड योर प्रेजेंस। हमेशा उसकी उपस्थिति को मांगते रहो। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, तब हमारे में से उसका स्वभाव नजर आता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी जुबानों को सामर्थ्य शब्दों से भरे। धन्यवाद करते हैं। आप सब आनंदित हो? यस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि बीते समय में उसने हमें संभाला और अपने दोगुने चौगुने मस्से से भरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो सबसे पहले भजन संहिता पढ़ने से पहले
एक प्रार्थना करेंगे कि अब खुदा हमें आनंदित करने को एक आज्ञा दे देता है कि तुम मुझ में आनंदित रहो। मतलब उसकी आज्ञा है ये कि मुझ में आनंदित रहो। अब उसके वहां तक कुछ लोग पहुंच पाते हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। तो आज हमें क्या करना है मेरे बहनों और भाइयों? सबसे पहले हमें उन बहनों और भाइयों के लिए प्रार्थना करनी है कि जो अपने हृदय के अंदर उस रंजिश को, कई चीजों को ऐसे लेके बैठे हैं, उनका पहाड़ उठा के बैठे हैं कि पहाड़ को बड़ा कर रखा है और खुदा को छोटा कर रखा है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, अपनी गर्दनों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवित परमेश्वर, आपके बड़े फजल से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। आपने अपने इकलौते पुत्र का लहू हमारे लिए बहाया, उस लहू के सबब से हम तेरे पास आते हैं पिता प्रभु। हम में कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं पिता प्रभु। इस जगह से हम एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं अपने उन बहन भाइयों के लिए खुदावन खुदा जो इस जगह पर भी हैं और तमाम तेरे इस जगत को जिसको तूने बनाया पिता प्रभु, उस जगत में जितने भी बहन भाई हैं पिता प्रभु जो निराशा में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते पिता, एक मन होकर तुझसे विनती करते हैं प्रभु, अपना आनंद उनके ऊपर दे पिता प्रभु। अपनी वो आशा उनके ऊपर रवील कर खुदावन खुदा कि मैं ही हूं जीवित परमेश्वर जो तुम्हें लेने आ रहा हूं। हाँ खुदावन खुदा, ये ढांढस के साथ पिता आप अपना अनुग्रह उन सब बहन भाइयों पे और हम पे कीजिए खुदावन खुदा। आपका धन्यवाद करते पिता प्रभु। तब खुदावन खुदा तेरा ये वचन हम उन बहन भाइयों के जीवन में और हमारे जीवन में पूरा हो कि आपने लिखा है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, मुझ में आनंदित रहो, प्रभु में। खुदावन खुदा, सचमुच पिता प्रभु, हम तुझ में आनंदित तभी रह सकते पिता जब तेरी उपस्थिति में हम बने रहेंगे। धन्यवाद करते पिता प्रभु। सचमुच पिता प्रभु, अपने उन बच्चों को तू देख पिता प्रभु, अपने आनंद को दे पिता प्रभु। महान परमेश्वर, सहारे जितने भी उनके अंदर पहाड़ बने पिता प्रभु, जितने भी खुदावन खुदा उन परिस्थितियों को देखकर शैतान ने उनके अंदर ऐसे पहाड़ कर दिए खड़े, आज खुदावन खुदा तेरा दास होने के नाते मैं आज्ञा देता हूं तेरे नाम से कि हर वो पहाड़ यरीहो की दीवार की तरह ढह जाए और महान परमेश्वर वो मंदिर तेरे द्वारा साफ हो और खाली हो जाए और तेरे द्वारा तेरी उपस्थिति से भरा जाए। तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु। महान परमेश्वर, खुदावन खुदा, सचमुच हम विश्वास करते हैं तूने अपने आनंद का आत्मा हम सब पे भेजा, तूने अपना अनुग्रह किया, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तेरा धन्यवाद करते पिता प्रभु। इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं, हमें बोझ लेना चाहिए क्योंकि खुदा ने अगर बोला है कि तुम याजक हो तो याजकों का काम है उसके वाचा के संदूक को उठाना, उस बोझ को उठाना। अब इस वक्त तो वाचा का संदूक नहीं है वो वहां पे, लेकिन खुदा ने हमें इस पृथ्वी पे ठहराया और बोझ दिया है। हमें उन बोझों के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है और विनती निवेदन करना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। अब समय है कि हम खुदा के पवित्र कलाम भजन संहिता में से भजन संहिता 79 पढ़ेंगे। बच्ची डिम्पल के साथ मिलकर मैं उस बेटी को जो खुदा की बेटी है इस जगह पर बुलाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रभु। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सचमुच जीवित परमेश्वर, आप महान खुदा हो। सब निकलवा लो। हालेलुया। हालेलुया। सभी ने निकाल लिया। भजन संहिता 79 713 पेज नंबर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देश के छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आई
अन्य जातियां तेरे विवाद में फंसाई। उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया जल के समान बहाया। और उनको मिट्टी देने वाला कोई ना था। उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। वो ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? तुझ में आग की सी जलन तुझ में आग सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण ना कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त। सो मेरे बहनों और भाइयों, ये जो खुदा ने अपना भवन इस जगह पर ठहराया, क्या हम सच्चे हृदय से इस जगह पर इकट्ठे हो पा रहे हैं? क्या कभी आपने इन चीजों के बारे में अपने आप को परखा कि हम क्या करने आते हैं चर्च में? हालेलुया। आज हम उस मैसेज में जाने से पहले कुछ उन बातों को थोड़ा इधर क्लियर करेंगे जो बीते समय में हमारे जीवन में हुई। सब इधर ध्यान दीजिए। इधर जितने जन बैठे हैं, मुझे आप एक चीज बताइए कि बीते समय में खुदा ने हमें खाने के लिए रोटी दी। दिनवैदी रोटी की बात कर रहा हूँ, आत्मिक रोटी की बात कर रहा हूँ। आत्मिक रोटी को भी दिया। हम में से कितने ऐसे हैं कि जो अपने जीवन में खुदा की उस गवाही को लेकर आए हैं कि आज हम अपने जीवन से उसकी गवाही को दे सकें कि बीते समय में उसने मुझे हर तरफ से तृप्त रखा, आत्मिक भी और दिनवैदी भी। सो मेरे बहनों और भाइयों, जो भी खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो इस जगह पर आकर अपने जीवन से महिमा दे। कोई भी नहीं ऐसा कि जो खुदा को प्रेम कर सके। खुदा ने तो सबसे प्रेम किया। हालेलुया। सो चलो, कोई नहीं दे रहा गवाही, कोई बात नहीं। आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको ठहराए। हालेलुया। देखिए, बीते समय में उस जीवित परमेश्वर ने मुझे भी, मेरे परिवार को भी संभाल के रखा, वैसे आपके परिवार को भी संभाल के रखा। आप सबकी ओर से और अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मैं उस खुदा का शुक्रगुजारी करता हूँ और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच उसने हमें आज के इस समय तक संभाल के रखा, आगे भी वो संभालेगा। बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए जिससे कि हम निराश हुए, लेकिन उस खुदा ने अपने उस प्रेम के द्वारा मुझे, मेरे परिवार को, आप सबको उस आशा में जीवन दिया जो वो खुद है। हालेलुया। सो मेरे बहनों और भाइयों, हमेशा अपनी जुबान से धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो। हमेशा ये बंद ना हो, हर चीज बंद हो जाए, खाना खाना भूल जाओ, पर धन्यवाद की भेंट मत जाओ, क्योंकि हमें उन बातों को याद करना है, स्मरण करना है कि वो हमें कहां से निकाल के लेकर आया, कितनी बड़ी दया हम पे करी। उस दया को कभी मत भूलना। हालेलुया। क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी योजना ये है, वचन में लिखा है, शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। लेकिन सबसे पहले आपने अपने जीवन में देखना
कि क्या मैं धन्यवाद कर पा रही हूँ, क्या मैं धन्यवाद कर पा रहा हूँ। इन बातों को देखते हुए हमें हर रोज उसकी गवाही देनी है। हालेलुया। जैसे खुदावन खुदा हमें छोटी छोटी बातों में निकालता है, चिंगाइयाँ देता है, तो भाई एक ही तो है महिमा और आदर के योग्य, उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। सो प्रभु आपको आशीष दे। उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमारे जीवन में अब तक संभाला, आगे भी वो संभालेगा। सो प्रभु के उस नाम के लिए जोर से ताली बजाएंगे, उसकी तारीफ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। क्योंकि ये उसका हक है, उसको देना है। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, सचमुच महान खुदा, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आप सब इधर ध्यान दीजिए। मैं बहुत छोटे से मैसेज में बात करूंगा, क्योंकि मेरे मैसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पे जो समय है वो खुदा के दास इस जगह पे है जो खुदा जीवन की रोटी को देंगे। लेकिन एक छोटे से मैसेज के साथ मुझे भी खुदा ने भेजा, मैं वो मैसेज को जरूर बताऊंगा। आप सब मेरी तरफ देखिए, बाद में लिखेंगे सब इस बात को। सबसे पहले बताइए, आप और मैं क्या सचमुच मसीह हैं? हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, प्रवेश कहा जा रहे हैं, हम मसीह हैं। अगर हम मसीह हैं, ऐसे लिखा है, अगर हम मसीह की, यदि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। क्या लिखा है? यदि हम, यदि, अगर नहीं, यदि हम मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि। ये पहले भी प्रभु के फजल से इस जगह से एक मैसेज को दिया था। आज सुबह जब मैं उठा तो प्रभु ने फिर मेरे मन में डाला ये बात कि इस चीज को हम बात करेंगे। हालेलुया। हम पवित्र कलाम में से 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय खोलेंगे। बहुत छोटे से उसमें मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आप सबको। खोल लीजिए पहले, और बोलने के लिए इधर घबराया मत कीजिए, क्योंकि खुदा सामर्थ देता बोलने की। हालेलुया। 5 निकाल लीजिए आप, मैं बताता हूँ आपको। हम 5 की पढ़ेंगे। सबसे पहले मसीह में नई सृष्टि 16 और 17 पढ़ दीजिए मेरे लिए। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा, तेरा जीवित कलाम इस जगह पर खुला। महान परमेश्वर, मुझे बोलने की सामर्थ दे और सबको सुनने की सामर्थ दे पिता प्रभु, ताकि तेरा जीवित कलाम जो प्रबल है पिता प्रभु, वो हमारे हृदयों में अधिकाई से बच सके। धन्यवाद करते हैं। इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। देखिए खुदा क्या कहते हैं, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जब हम किसी को गॉस्पेल देते हैं जो अन्य जाति से है, वो शरीर में होता है। हालेलुया। हम उसको बोलते हैं कि तू बीमार है, तू क्राइसिस में है, मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तू मसीह के पास आ, यीशु मसीह को जान, तू चर्च में आ, तू ठीक हो जाएगा। कोई बुरी बात नहीं है, ऐसे बोलना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप बोलते हो, आप उनको लेकर आते हो, तो क्या हुआ? एक शारीरिक चीजों से आपने उनको समझाया, आपने वर्बली बात करी उनसे और आप लेकर आए, और यहाँ जब आने के बाद वो सही भी हुए, खुदा ने उनको चंगाई भी दी और वो अपने परिवार में शामिल भी किया। हालेलुया। आगे पढ़ें। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। कहने का मतलब है, जब हम मसीह में आए थे तब हमने ये देखा था, हाँ मैं बहुत ही कष्टों में था, उस जीवित परमेश्वर जो खुदा है उसने निकाला मुझे। मतलब कैसे जाना था? प्रभु यीशु मसीह आए थे, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। एक मतलब शारीरिक रूप से, जैसे क्योंकि हमारे अंदर वो बीज, जब हम आदम के से पैदा हैं तो हमारे अंदर वो ही बीज है, और हम वही पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से, जैसे बाबुओं के पास जाते, जैसे मंदिरों में जाते थे, उसी हिसाब से हमने मसीह को भी माना था। लेकिन अब ध्यान है, आगे की बात जो शुरू होने जा रही है, लेकिन तो भी अब उसको हम ऐसा नहीं जानेंगे। कब? जब हम अपने आप को बोलते हैं हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, तो हम क्या हुए? मसीह। हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम मसीह हैं।
लेकिन क्या हम अपने अंदर हाथ डाल के देखें या अपने हृदय में झांकें कि क्या सचमुच हम मसीह हैं? क्या हम नई सृष्टि हैं? अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि हम नई सृष्टि है? इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। खुदा का वचन कहता है, पवित्र कलाम कहता है, यदि कोई, अगर तो हम चर्च आते हैं, बैठते हैं और उसी ढंग से वापस चले जाते हैं, फिर हम शारीरिक हैं। चाहे आप कितने बड़े मर्जी पास्टर के सामने बैठे हो, चाहे पास्टर जी आपको घोल घोल के पढ़ा रहे, जब तक हम उस मसीह को आत्मिक नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं पा पाएंगे। अगर हम शारीरिक ढंग से जान रहे हैं तो हम पुराने जीवन में हैं अपने, कि जैसे हम पुराने मंदिरों में जाते थे, सब मूर्ति पूजा करते थे, हम वैसे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता, बोले कुछ नहीं होगा। क्या करना है वो खुदा इस जगह पे बताएगा आपको। हालेलुया। अगली लाइन में है, पुरानी बातें देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। क्या किया? सब तो वैसे का वैसे खड़ा है। अगर हम अपनी लाइफ को देखें, हम अपने आप को मसीह बोल रहे हैं और बोलते हैं मैं मसीह में हूं, यीशु मसीह को मानता हूं, यीशु मसीह को मानती हूं, लेकिन पुरानी बातें तो वैसे खड़ी है। बिल्ली रास्ता काट गई है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? बिल्ली रास्ता काट गई है, ये चप्पल को सीधा रख दो, कई ऐसी बातें हैं। ये मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई ऐसे ना ले लेना कि विक्रम ऐसे हमारे लिए बोल रहा है, पर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। तो ये बातें नहीं है, ये बातें उन जीवन की है जो हम जीते आ रहे थे। अगर थे है, अगर हमारे जीवन में थे है, तो अब हम फिर नई सृष्टि होने चाहिए। नई सृष्टि का मतलब ये होता है कि अगर हमारे परिवारों में कलेश चल रहा है, कुछ ऐसी सी बातें चल रही हैं, अगर खुदा ने आपको अलग किया गया है, अगर आपको उसने अपने लहू से धोकर बिठाया है, तो आपको किस रीति से खुदा को ग्रहण करना है। एक लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसी लाइन को आगे लेते हुए, कि यहां पे लिखा है 19 में, 19 की एक लाइन पढ़ रहा, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जिनको देखकर हम उन पे एलिगेशन लगाते हैं। देखो ये बंदा सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं है, व्हाटएवर जो भी हैं उस जगह पर। लेकिन अगर हम सचमुच मसीह हैं, अगर क्राइस्ट को पहना है, तो हम ये बात नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर यीशु मसीह को पहना है तो यीशु मसीह ने क्या कहा 19 में? ये उनके बारे में पौलुस ने लिखा है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हम नहीं बोलते, हम ये बात नहीं बोलते, हम एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते हैं, हम दोष पे दोष लगाते हैं, हम अपने परिवार वालों को दोषी ठहराते हैं। मेरे परिवार की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरे परिवार की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। ये पैटर्न रॉन्ग है, मैं बाइबल से साबित कर दूंगा ये पैटर्न रॉन्ग है। हम अपनी गलतियों से मसीह को बिना जाने ये बात बोल रहे हैं। अगर मसीह का स्वभाव हमारे बीच में है तो हम ये बात नहीं बोल सकते। हम पता क्या करेंगे? अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर रहा, अगर हम नई सृष्टि में हैं, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, हमने यीशु को पहना है, तो हम पता क्या करेंगे? जीवित परमेश्वर सचमुच क्षमा कर दे, सचमुच क्षमा कर दे, क्योंकि तूने मुझे अपने स्वभाव, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। प्रभु, मैं, इसने मेरे खिलाफ बोला, मैं इसे क्षमा करती हूँ, मैं इसे क्षमा करता हूँ। चाहे वो आपके परिवार से हो, चाहे वो आपके ऑफिस के स्थान से हो, चाहे आपके कहीं से भी वो पर्सन हो जिसने आपके खिलाफ बोला,
आपको सहना है, क्योंकि मसीह को अगर पहना है तो मसीह ने सहा है। तब हम बोल पाएंगे कि हम नई सृष्टि हैं। अभी नहीं बोल पाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। अभी कोई अगर बोलता भी है वो धोखे में है, वो धोखे में है कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं या मैं मसीह के पीछे चल रही हूं, वो धोखे में है। क्योंकि जब हम दूसरों को माफ करना ही नहीं सीखे हैं, अगर हमें खुदा का स्वरूप पहना है, उसका स्वभाव हमारे अंदर है, तो हम सबसे पहले उसकी स्पिरिट को पहचान लेंगे। मसीह बात नहीं करता था, मसीह पहचान लेता था और उसी वक्त उसको निकालता था। बात नहीं कर, हम क्या करते हैं, हम उस चीज को ग्रहण करते हैं। इसने कैसे बोल दिया मेरे लिए, फिर काहे के मसीह हैं हम, फिर नाम खराब कर रहे, नामधारी हैं। मैं इस पुलपिट से बोल रहा हूं, खरा प्रचार खुद सुनता हूं, पवित्र आत्मा से सीखता हूं, खुदा के दासों से सीखता हूं। वो अंदर जाता है, वो बोलने के लिए मुझे बोलता है, खुदा बोल, ये सच है। उनकी मत सुनो जो ये बोल दे जीवन हमारा उसके जैसा नहीं है और बोल दे तू बहुत अच्छी है या तू बहुत अच्छा है। उनके जैसे मत बोलो, यीशु के जैसे तुलना करो, यीशु के जैसे बनना है, तब हम नई सृष्टि हैं। तब क्या है, नई सृष्टि। अब हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि इसीलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, मसीह में है, मसीह में होना क्या है और ना होना क्या है। कुलुस्सियों अध्याय खोलो 3, जल्दी से, कुलुस्सियों 3 अध्याय। हालेलुया। कुलुस्सियों 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं पहले से। अर्थात जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, किसके साथ, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ, ये नाम ध्यान से सुन लो, यीशु मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कहां बैठा है वो, परमेश्वर के दाहिनी ओर। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, प्रभु आज तो ये मतलब इस बार सिंगल मंजिल बनी है, अगली बार 3 मंजिल का मकान बना दे, BMW खड़ी कर, 2 लाख का मोबाइल दे। प्रभु मैं आनंदित हूं। काहे का आनंदित है भाई, दरवाजी चीजों में। ये नहीं मांगना हमें खुदा से। वचन क्या बोल रहा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अगर हम अपने आप को इस कलीसिया में या इस भवन में खुदा के पास लेकर आ रहे हैं, तो खुदा में हम जिलाए गए। अगर हम उसकी शिक्षा को ग्रहण करके उसमें हम चलेंगे तो हम जिलाए गए, उनकी बातों को मान रहे हैं, उसकी सब आज्ञा को मान रहे हैं और स्वर्ग की वस्तुओं की तरफ हम उसको लोचने के लिए खड़े हैं, तो हम मसीह के हैं, अदरवाइज नहीं। आगे देखो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर। पृथ्वी की कौन सी वस्तुएं, आज मैं बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ, मेरे पास तो खुदा ने पल्सर दी है, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ ये बात। आज मैं BMW की गाड़ी ले लेता हूँ। आज मैं, भाई क्यों लेनी गाड़ी, क्यों लेनी गाड़ी, आना जाना पल्सर से भी होता है। R15 क्यों लेनी, ये गाड़ी नहीं है, ये एक्टिवा गाड़ी नहीं है, ये पृथ्वी की चीजें हैं, इनकी तरफ हमें नहीं। आज मैं गोल्ड का ये बना लेते हैं, आज ये कर, ये सब यही रह जाएगा। जो धन हमारे साथ इकट्ठा होके जाएगा वो स्वर्गीय चीजें, पवित्र आत्मा की सामर्थ। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। मरे, अपने आप को जांचना है इन बातों से। मरे हम, एक मरे हुए व्यक्ति को यहाँ लेटा, और भाई नरेश को मैं बोल रहा हूँ उसको थप्पड़ लगा, तो भाई नरेश ने थप्पड़ लगाया, उसको कितना असर होगा मुझे बताओ, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो मर चुका है। तो यही खुदा हमें बोल रहा कि आज अगर तू जिलाया गया मुर्दों में से, जैसे मैं जिलाया गया था, तो तुझे असर होना ही नहीं चाहिए। जब मुझे नहीं होया, जब मेरे मुंह पे थूका गया, मुझे गालियां दी गई, मुझे पेटू बोला गया, मुझे बाल जबूल के साथ जोड़ा गया, तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो तेरा घमंडी नहीं टूट रहा,
तू तो अपने आप को मुझसे भी ऊंचा समझ रहा है। सियोन के बीच में रहकर तू अंधकार में चल रहा है। हालेलुया। ऐसे नहीं करना, जांचना इस जगह पे। ये वचन जब हम पढ़ते हैं नॉवल की तरह नहीं पढ़ने। कोई भी आप बुक पढ़ लो, मेरी तरफ ध्यान दो, कोई भी आप बाहर की किताबें पढ़ लो, कोई भी किताब पढ़ लो, जब तक उस किताब में लिखी हुई वस्तुएं हमारे अंदर नहीं काम करेंगी तब तक आपका पढ़ना बेकार है। जब तक आप उस वस्तुओं को ले नहीं पाएंगे। एक जगह पे लिखा है, बाहर की बुक में लिखा है कि आप किसकी उपस्थिति करोगे, मतलब कि फेलोशिप, मैं दुर्वैधी बात कर रहा हूं, वहां पे लिखा है। और यहां पे खुदा बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल। जब हम बाहर की बुक से ये बात देख रहे हैं, हाँ नहीं हमें खुदा किस में चलना, खुदा की पवित्र कलाम में भी लिखा है, और हम इस बात को ग्रहण कर लिया, और हमारी फेलोशिप उन लोगों से हो गई जो अन्य जाति के हैं। चल आज चल छोड़ दे, आज फिल्म देखने चलते हैं, चल आज हम इस रिश्तेदार के चलते हैं। तो ये बुक पढ़ने का फायदा क्या है, ये पवित्र कलाम पढ़ने का फायदा क्या है? पास्टर जी मैं तो 10-10 पढ़ लेता हूँ, पास्टर जी मैं 20 अध्याय पढ़, पास्टर जी कहेंगे बहुत अच्छा है। पास्टर जी को तो तुम दिखा रहे हो अपने बाहर से, अब खुदा तो अंदर से देख रहा ना, कितना का तू पढ़ रहा है और कितना का तू उसमें चल रहा है, कितना चल रहा है। तो ये बातें, ये है कि उन बातों को यहां लेना है और उस पर लागू करना है अपना जीवन। खुदा जीवन मांग रहा है, नई सृष्टि तब बनेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था, अब फिर वही एग्जांपल मैं दोबारा दूंगा जल्दी से, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। क्या है ये? हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई जान ही नहीं पाए हम मसीह हैं, और हम अपने आप को बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। मत बोलो, नाम खराब हो रहा है, साफ बोल रहा हूं, नाम खराब हो रहा है जब हम चल नहीं पा रहे इसके पीछे। हे अब्राहम, किसमें चल? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो ये वही वचन है। कैसे चलेंगे हम आगे? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर ने ये चीजों को मारने को बोला, आज्ञा दी ना, फिर क्यों नहीं मार पा रहे हम? क्यों नहीं उसका स्वभाव हमारे अंदर आ पा रहा? क्योंकि हमारा अभी रिलेशन नहीं है, हमारे जुबान से खुदा के साथ जुड़े हैं। ये बस मैं प्रभु का हूं, मैं बोल रहा हूं विक्रम, मेरे अंदर जो गुनाह भरे हैं वो कैसे होंगे? जब मैं उसके वचन को लेकर उस पर चलूंगा, उसका डर मानूंगा, उसका भय में चलूंगा। जैसा अब्राहम चला, अब्राहम के अंदर उसका डर था, उसने इकलौता भी दे दिया था उस टाइम। वो डर कि परमेश्वर ने दिया वो जीवित करेगा, ये उसके अंदर की भावना थी, हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, नई सृष्टि नहीं बने अभी। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा, आप ये मत बोलो विक्रम बहुत यहां से बोलता है, हर जगह से बोलता, नहीं, वचन बोल रहा है। इन चीजों को देखो, क्या मेरे अंदर व्यभिचार है? क्या मेरे अंदर अशुद्धता पाई जा रही है? खुदा के दास ब्रदर विकी इस जगह पे बैठे हैं, मैं पुलपिट से बोल रहा हूँ ये बातें, बहुत कुछ उन्होंने पवित्र आत्मा के वसीले सिखाया और मैंने सीखा, खुदा मेरा गवाह है, मैंने सीखा हर वो चीज। मैं सब कलीसिया के लोगों से बात करता हूँ, यहाँ अपनी कलीसिया में भी, हमारे बीच में जब हम इकट्ठे होते हैं ये बात करता हूँ कि पास्टर जी ने ये चीज सिखाई थी, क्या उनकी बातों को सीखकर हम उनकी सारी जो उन्होंने अपनी गलतियों में से बताई थी, हर एक जो यहाँ से गलतियों से बताता ना, वो गलतियों को सीखना कि आज मैं भी उसी गलतियों में, मैं इस गलतियों को लेके जाऊंगा, मैं इस कमजोरियों को लेके खुदा के पास जाऊंगा, जैसे वो जाते रहे। उन्होंने अपनी कमजोरियों को बताया कि मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं। हम छुपाते हैं, हम दिखते कुछ और है कुछ और। हालेलुया। तो ये चीजों को देखो, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। पड़ता है कि नहीं पड़ता?
किसने देखा परमेश्वर का प्रकोप? मुझे कोई इधर देखे मेरी तरफ, कोई दिखा सकता है परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़का सबसे ज्यादा बाइबल में? हाँ जी। नहीं, सदोम और अमोरा को छोड़ के, वो नहीं जो एक इंसान के ऊपर भड़का था, जिसको मार दिया था खुदा ने। उज्जा का नाम सुना था? उज्जा का किसने सुना? जब उसने किसको हाथ लगाया था? संदूक को। क्यों मारा था खुदा ने उसको? कोई मुझे बता सकता? क्योंकि उसने अन्ना आज्ञाकारी की थी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि किसने संदूक को टच करना है और किसने नहीं करना है। हाँ जी। उसको हुक्म नहीं था संदूक को टच करने का। अच्छा जी। इसलिए उसने संदूक को टच किया और उसने लोग शोल्डर पे उठाते थे, उन्होंने बैलगाड़ी पे रखा था। बैलगाड़ी हाँ, पे यही सुनना चाहता था मैं, यही सुनना चाहता था कि वो अनाज्ञाकारी थी, वहां पे गाड़ियां दी थी आराधनालयों के काम करने के लिए। बैलगाड़ी बैलगाड़ियां जो मिली थी, लेवी गोत्र में से 3 वंश ऊपर आए थे। ये लिखा है गिनती की पुस्तक 6 अध्याय में, ये लिखा है। और उसके बाद दूसरा शमूएल उसके भी 6 की 6 में लिखा है कि कैसे उसको रिकवरी किया था लहू के द्वारा दाऊद ने। हालेलुया। दाऊद आप प्रसन्न हो गया था इस चीज को देख के। तो इन चीजों को देखो, खुदा क्रोध भी करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे है, वापस हम अपने थीम वर्ड में आएंगे, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पे पड़ता है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, सुनना ध्यान से, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात, अब सुनो, क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह के से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। मेरी तरफ देखो, इतने बड़े दास हैं खुदा के, ये फर्स्ट वीक की हर एक खुदा के अभिषेक से भरे हुए, हर एक चीज को बताते हैं यहाँ से कि कैसे खुदा में बढ़ना है। उन्होंने अपनी गलतियों, इनमें से भी उनके अंदर गलतियां थी, उन्होंने बताई यहाँ पे। आज इन गलतियों को देखा कि हमारे अंदर है ये, अगर ये हमारे अंदर है तो हम क्यों नहीं जा रहे उसके पास? क्यों नहीं बोल रहे प्रभु इस मंदिर को मैं नहीं कर सकती साफ, मैं तो बोल रहा हूं मैं नहीं कर सकता खुदा के मंदिर को साफ, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, समर्पण है मेरा। खुदा खुद साफ करेगी, खुदा खुद साफ करे, लेकिन उससे पहले घुटने पे समर्पण। ये जो हाथ मेरे खड़े, ये घुटने, ये है। मैं नहीं कर सकता खुदा इस मंदिर को साफ, मेरे में हिम्मत नहीं, तू कर पिता, तेरा मंदिर है। जैसे तूने वहां से भगाया परमेश्वर के उस मंदिर में से सबको जो कबूतरबाजी उसमें कर रहे थे, सामान बेच रहे थे, खरीद रहे थे, उनको, आज यही चीजें हमारे अंदर है, यही निकालने को बोल रहा प्रभु। हालेलुया। इन चीजों को देखना है और उसको खत्म करना। तुमने पुराने मनुष्यता को उसके कामों समेत उतार डाला। अगर हम जिलाए गए हैं तो हमें उतार डाला, अगर उतार डाला है तो हम क्या हैं? नई सृष्टि है। हालेलुया। क्योंकि अगर वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। ये चीजों को देखना है हमें। अगर हमारे अंदर, हमें अपने आप को जांचना, ये अगर ये वचन मैं बोल रहा हूं यहां से, सबसे पहले मेरे लिए है। ये मत सोचो कि मैं दूध का धुला हूं, ये मेरे लिए भी सबसे पहले है। मैं नहीं कह सकता कि मैं उसकी चाल चल रहा हूं, मैं उसके बताए हुए सामर्थ्य से उसको बोल पा रहा हूं। ये मेरे लिए सबसे पहले लागू होता है, सबसे पहले मेरे लिए, कि इन गलतियों में से अगर ये मेरे अंदर चीजें पाई जा रही हैं तो मैं अभी उसकी संतान नहीं हूं, मैं नई सृष्टि नहीं हूं। वो बनाएगा मुझे, लेकिन जब मैं उसको शरीर से नहीं जानूंगा, हालेलुया, तब मैं बनूंगा नई सृष्टि। जब प्रभु आपको बदलता है, मुझे बदलता है, तब वो पता क्या बनाता है? हम में से होकर विनती करता है। हम सुसमाचारों को लेकर जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, रोड पे बांटते हैं सबको, तब वो ये करता है। कौन? खुदा अंदर से विनती करता है, तब वो हमें अपना क्या बनाता है? एम्बेसडर ऑफ द गॉड, उसके राजदूत। हालेलुया। पता क्यों बनाता है? क्योंकि वो
जो निष्पाप था, जिसको पाप का कुछ नहीं पता था, उसने हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। हालेलुया। तो वो चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अपने आप को यदि मसीह बोलते हो तो मसीह जीवन में आओ, मसीह को पहनो। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। खुदावन खुदा सचमुच हमें नई सृष्टि बना सके। तो मेरे बहनों और भाइयों, अब समय है कि जो खुदा के दास को खुदा ने जीवन की रोटी को दिया ताकि हम उसे खाकर तृप्त हो सके, वो समय आ गया कि हम तैयार हों। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवित परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु कि तूने अपने दास को जो आज की जीवन की रोटी दी वो हम तक पहुंच सके। पवित्र आत्मा के वसीले हम तेरे दास को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं ताकि महान परमेश्वर आप उनके ऊपर दोगुना चौगुना मस्सा करें, उन्हें सामर्थ्य दे बोलने की, और पवित्र आत्मा उनकी जुबान से बात करे हम सबसे। और खुदा तेरा जो कलाम भेजा गया पिता प्रभु वो खाली ना जाए पिता प्रभु, वो हमारे हृदयों में अधिकाई से बस जाए और अपना कार्य पूरा कर सके। धन्यवाद करते हैं और खुदावन खुदा तेरा जीवित कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में लेकर आए। धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समा पिता तेरे जोरावर हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। इस माइक को मैं खुदा के दास ब्रदर विकी को देता हूँ ताकि वो खुदा के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब खुश हो?